हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और ये हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेसिमल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑक्टा का, हेक्साडेसिमल का और बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग कंप्यूटर साइंस में देखते हैं कि कितने टाइप के नंबर सिस्टम यहाँ पे काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप के नंबर सिस्टम्स हम लोग देखेंगे। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहले आता है बाइनरी, फिर इसके बाद डेसिमल, इसके बाद ऑक्टा, फिर इसके बाद हम लोग हेक्साडेसिमल देखते हैं। 4 टाइप के नंबर सिस्टम हम अपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं। अब समझते हैं एक एक करके। बेस क्या होता है? 2, इसका रेंज 0 और 1 आता है। और यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और इसका जो बेस होगा वो बाहर में लिखेंगे, राइट साइड में। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने लिख लिया। देन देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 3, इस तरह से करके मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं। 0 1 0 और यहाँ पे देखिए ये बेस क्या है 2। यहाँ पे ये देखिए इसका बेस क्या है 2 और यहाँ देखिए इसका बेस क्या है 2। और बाकी ब्रैकेट के अंदर में डिजिट्स हैं और ये डिजिट्स इसके रेंज के अंदर के हैं। ये जो यहाँ पे 0 और 1 शो हो रहा है वही ब्रैकेट के अंदर आपको डिस्प्ले होंगे। तो 1 0 तो 1 0 1 0 ये इसके रेंज में है, हाँ है। 1 0 4 तो 4 है और ये लिखने का गलत तरीका है, अतः ये बाइनरी नहीं हो सकता। 1 0 1 1 1 तो देखेंगे ये सारे डिजिट्स इसके रेंज में आते हैं और ये लिखने का सही तरीका है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल का क्या बेस है। तो डेसिमल का बेस होता है 10। इसका रेंज होता है 0 से लेकर 9, रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक की सारी संख्याएं आती हैं। इसको लिखने का तरीका वही है, ब्रैकेट्स के रेंज के सारे डिजिट्स लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स इसमें रहते हैं। तो 504 इसमें जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो इसके रेंज के अंदर में है और यहाँ पे बेस है 10। इसका मतलब ये डेसिमल में है और ये लिखने का सही तरीका है। 102 का है 102 तो 102 ये तीनों डिजिट इसके रेंज के अंदर के डिजिट, तो यहाँ पे ये लिखने का सही तरीका है। 101 इसके रेंज के सभी नंबर्स में मौजूद है, अतः ये भी लिखने का सही तरीका है। लेकिन ये चौथा देखिए 10F, यहाँ पे जो F है दोस्तों वो इसके रेंज में नहीं है और ये लिखने का गलत तरीका है। तो हमने देख लिया। अब ऑक्टा को देखते हैं। यहाँ पे ऑक्टा में बेस 8 होता है, इसका रेंज के सारे डिजिट्स होते हैं और इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको लिखने का वही तरीका है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो सारे डिजिट्स लिखेंगे जो इसके रेंज के अंदर आते हैं। जैसे 543 तो 543 इसमें सारे डिजिट्स इसके रेंज के अंदर के हैं। यहाँ पे 8 और 7 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इसका बेस है यहाँ पे 8। तो 8 7 जो है वो इसके रेंज में नहीं आता। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 है तो 8 इसके रेंज में आता है नहीं, 7 तक ही आके ख़त्म हो जाता है। तो 0 से लेके 7 तक ये और ये लिखने का गलत तरीका है। इसके बाद 5 6 4 यहाँ पे देखते हैं 5 भी है 6 भी है 4 भी है, तो इसके रेंज में आता है और ये लिखने का सही तरीका है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 6 है 7 है 9 है, तो यहाँ पे जो है 9 इसके रेंज से बाहर का नंबर है, इसलिए ये ऑक्टा नहीं हो सकता और ये लिखने का गलत तरीका है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल को बेस होता है इसका 16 और रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक की संख्या और 10 से लेकर 15 तक। टोटल काउंट करेंगे तो ये 16 आती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जब 10 लिखने की बारी आती है तो हम लोग 10 नहीं लिखते, वहाँ पे ए लिखते हैं। यानी 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ लिखते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या होता है लिखने का। तो 157 और यहाँ पे बेस क्या है 16, यानी ये हेक्साडेसिमल है। तो यहाँ पे अब नंबर्स को चेक कर लेते हैं कि क्या नंबर सही है। यहाँ 1 है
5 है और 7 है। तो हाँ सारे नंबर्स इसके रेंज के अंदर के हैं और ये लिखने का सही तरीका उसी तरीके से 101 भी सही है। ए और एफ भी मैंने बताया था दोस्तों, जब 10 आता है लिखने के लिए तो यहाँ पे हम लोग 10 न लिख के ए लिखते हैं, और यहाँ पे जब 15 लिखने की बारी आती है तो यहाँ पे 15 न लिख के हम लोग वहाँ पे एफ लिखते हैं। तो हेक्साडेसिमल में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे ए एफ ये लिखने का सही तरीका है। एफ एफ ए 6 तो ये भी जो है इसके रेंज में आता है, अतः ये भी जो है सही तरीका है। अब यहाँ पे लास्ट वाला एग्जांपल ए जी सी एफ, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब सही है, लेकिन यहाँ जो जी है वो इसके रेंज में नहीं आता है, इसलिए ये गलत तरीका डेसिमल लिखने का। तो दोस्तों हमने देख लिया कि बाइनरी डेसिमल, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनको लिखने का क्या बेस्ट तरीका होता है। अब आने वाले यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्जन करते हैं। तो बेस्ट कन्वर्जन यहाँ पे हम लोग 5 टाइप के पढ़ते हैं। कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ऑक्टा नंबर को करते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टा में कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी को ऑक्टा और हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो अभी हम लोग बाइनरी टू डेसिमल सीखेंगे, बाकी आने वाले वीडियो में डेसिमल टू बाइनरी और सारे के जितने भी यहाँ पे कन्वर्जन है वो सब बारी बारी सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बाइनरी को, सबसे पहले देख लेते हैं। तो बाइनरी का बेस 2 होता है, जो मैंने पहले बता चुका है दोस्तों। रेंज इसका 1 और 0 होता है, और इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था कि यहाँ पे ये जो है ये बेस 2 होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो बाइनरी संख्या है और इसके नंबर जितने भी हैं वो इसके रेंज के अंदर के होने चाहिए। तो हमने अभी देखा, अब आगे देखते हैं कैसे कन्वर्ट। हेलो दोस्तों, तो अब देखते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस। 1010 बेस 2 है, मतलब बाइनरी में है, इसको चेंज करना है हमें डेसिमल में। तो इससे सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं 1010 में, फिर इसे 2 के पावर में एक्सपेंड करते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3। इसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू जाए उसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 4 8। देन फिर उसके बाद यहाँ पे जितने भी 0 वाले हैं वो सब ड्रॉप्स हो जाएंगे, बचेगा कौन सा 8 और 2, और इन्हीं को हम लोग ऐड कर लेंगे। 8 + 2 आता है यहाँ पे 10, और फाइनल आंसर लिखने का तरीका क्या होता है वो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई है 10, उसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब बेस 10 में लिख देते हैं, ये हमारा बनता है फाइनल आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 के पावर में एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर यहाँ पे 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6। अब इसके बाद इसको वैल्यू फॉर्मेट में हम लोग बना लेते हैं। 2 के पावर 0 मतलब 1 आता है, 2 के पावर 1 मतलब 2 आता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया 4, 8, 16, 32, 64। अब उसके बाद यहाँ पे जितने भी 0 वाले हैं सब ड्रॉप्स हो जाएंगे, फाइनल जो बचेंगे उसे नोट डाउन कर लेते हैं, 64। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 आएगा, 4 आएगा और 1 आएगा। तो इनको हम लोग उठा के ऐड कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 77। और इसको जो है प्रॉपर आंसर लिखने का ये तरीका है कि ब्रैकेट के अंदर 77 और यहाँ पे 10 बेस पे हमने इसे लिख दिया। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।